ना कोई पढ़ाई लिखाई, ना डिग्री, ना कोई ऊंचा मुकाम, मगर सच कहने का उसके पास अपना अलग अंदाज। मजदूरी कर पेट पालता रहा, हक की बात भी करता रहा। यही वजह है कि आज हर जुबान पर इरफान का नाम है। उसने सिर्फ सवाल उठाए, फैसला लोगों पर छोड़ दिया। एक मजदूर ने बता दिया, आवाज उठाने के लिए बड़ा नाम नहीं, बड़ा हौसला चाहिए, जो इरफान में है। तभी तो राहुल गांधी इरफान से मिलने उनके घर पहुंच गए। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कभी कभी इतिहास सिर्फ बड़े नेताओं के भाषणों से नहीं बनता। इतिहास तब भी बनता है जब एक आम इंसान जो दिहाड़ी मजदूरी करता है, वो सत्ता से सवाल पूछता है, छात्र सवाल पूछते हैं, और जंतर मंतर पर चला कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन कुछ ऐसा ही बन गया। एक ऐसा आंदोलन जिसकी गूंज सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही, बल्कि दुनिया भर में इसकी चर्चा हुई। सबसे बड़ी बात, आंदोलन की सबसे अहम मांग थी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, और आखिरकार उनका इस्तीफा भी हो गया। लोगों ने इसे जेंजी की बड़ी जीत बताया और कहा कि अगर आंदोलन शांतिपूर्ण और लगातार हो तो सत्ता को भी झुकना पड़ता है। लेकिन इस आंदोलन की सबसे खास बात सिर्फ राजनीति नहीं थी, बल्कि वो चेहरे भी थे जो इस आंदोलन से निकलकर पूरे देश में पहचान बन गए। कोई बड़ी राजनीतिक पार्टी का नेता नहीं, कोई मशहूर चेहरा नहीं, बल्कि आम लोग। एक तरफ जुनैद थे जो आंदोलन में लगातार खाना खिलाते रहे, दूसरी तरफ इरफान, एक दिहाड़ी मजदूर, ना डिग्री ना कोई पद, लेकिन जब कैमरे के सामने बोले तो लाखों लोगों ने उनकी बात सुनी। उनके शब्दों में गुस्सा भी था, दर्द भी था और उम्मीद भी थी। इरफान ने लोकतंत्र, संविधान, मजदूरों की जिंदगी और सम्मान की बात जिस सहज भाषा में कही, उसने सोशल मीडिया पर उन्हें बड़ी पहचान दिला दी। लोग कहने लगे कि पढ़ाई सिर्फ डिग्री से नहीं होती, समझ इंसान के अनुभव से भी होती है। यही वजह है कि राहुल गांधी जैसे बड़े नेता भी इरफान से मिलने उनके घर पहुंच गए। उसके बाद इरफान की चर्चा और भी तेज हो गई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 20 जुलाई को जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई के बाद एक पत्रकार ने मोहम्मद इरफान से बात की। लोकतंत्र, संविधान, मजदूरों के अधिकार और सम्मानजनक जीवन पर इरफान ने जिस सहज भाषा में अपने विचार रखे, उसने सोशल मीडिया पर उन्हें नई पहचान दिला दी। इरफान ने जो बातें कही थी वे किताबों से पढ़ी हुई नहीं, बल्कि जिंदगी के अनुभवों से निकली थी। बोलते समय इरफान बिल्कुल भी रुके नहीं, हिचकिचाए नहीं, और बिना किसी तैयारी के लगातार अपनी बात को वो रखते रहे। यही वजह है कि वीडियो लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच गया। बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े नेता उनकी बातें करने लगे। संविधान की प्रस्तावना पढ़ने के साथ साथ उन्होंने अपने भावुक और जमीनी संबोधनों से लोगों का ध्यान खींचा था। इरफान दिल्ली की एक झुग्गी बस्ती में रहते हैं। उन्होंने कॉकरोच पार्टी के आंदोलन के दौरान मीडिया से बात करते हुए अपने अनुभवों के आधार पर मजदूरों, कामगारों, शिक्षा, स्वास्थ्य और लोकतांत्रिक अधिकारों जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया था। उनके भाषणों को सोशल मीडिया पर व्यापक समर्थन मिला। वहीं दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने संविधान की प्रस्तावना पढ़कर चर्चा में आए मोहम्मद इरफान से मुलाकात की। जब इरफान से मिलने राहुल गांधी उनके घर गए तो इरफान के चेहरे पर अलग ही खुशी थी। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि सीजेपी का आंदोलन उसे इतना फेमस कर देगा कि राहुल गांधी जैसे बड़े नेता खुद चलकर उनके घर पहुंच जाएंगे। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं जब राहुल गांधी इरफान से मिलने उनके घर पहुंचे थे। जी हाँ, मोहल्ले में काफी ज्यादा भीड़ हो गई और लोग हैरान कि इरफान ने ऐसा क्या कर दिया कि राहुल गांधी उनसे मिलने उनके घर आ रहे हैं। तरह तरह की चर्चा होने लगी। मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि इरफान जैसे युवाओं की सोच और संविधान की समझ इस बात का प्रमाण है कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसके युवा हैं। राहुल गांधी ने इंस्टाग्राम पर इरफान के साथ फोटो शेयर करते हुए लिखा कि आज इरफान से मुलाकात हुई। दिल्ली की एक बस्ती से निकला एक ऐसा युवा जिसकी सोच उसकी परिस्थितियों से कहीं बड़ी है। उन्होंने कहा कि संविधान की उसकी समझ, देश को देखने का उसका नजरिया और सीखने की उसकी ललक बताती कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसके युवा है। राहुल गांधी ने कहा कि इरफान जैसे लाखों युवा ही देश की असली उम्मीद है। उन्होंने कहा, जिज्ञासु, संवेदनशील और अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक, यही युवा भारत का भविष्य है। या तो राहुल गांधी ने इरफान
के साथ जो मुलाकात हुई उसकी फोटो शेयर करते हुए तमाम तरह की बड़ी बातें कही। वही दोस्तों कांग्रेस सांसद ने भी इरफान से मुलाकात की और लिखा कि इरफान मोहब्बत की जिंदा मिसाल है, कल घंटों इरफान के साथ बैठा। राहुल गांधी जी ने इरफान की सराहना की, हम सब इरफान के साथ खड़े हैं। तो इरफान से विपक्ष के कई नेता मुलाकात कर रहे हैं, उनके लिए अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी लोग इरफान के मुंह से निकली बातों को शेयर कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि डॉक्टर मोनिका सिंह ने इरफान का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि मिलिए उस मोहम्मद इरफान से जो अपने जंतर मंतर के उस वीडियो से वायरल हो रहा, जिसमें वह संविधान की प्रस्तावना को जिस लय में सुना रहा है वह आसपास वालों को बांध लेती है। एक टूटे हुए से घर में लोकतांत्रिक मूल्यों को हृदय से लगा कर रखने वाला इरफान संघर्ष कर रहा है। इरफान को बस उसकी प्रतिभा के अनुरूप सही अवसर मिलने की देर है, उसके बाद वह अपना रास्ता बना लेगा। वही दोस्तों समिता गोरे लिखते हैं कि जंतर मंतर पर मोहम्मद इरफान की आवाज सिर्फ उनकी नहीं बल्कि हर जागरूक नागरिक की आवाज है। एक रेहड़ी लगाने वाला आम इंसान भी बेखौफ होकर व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। अगर देश का पढ़ा लिखा युवा भी सही गलत की पहचान कर सत्ता से सवाल पूछना सीख जाए तो लोकतंत्र और मजबूत होगा। मोहम्मद इरफान के हौसले को सलाम है। तो लोग सलाम कर रहे हैं। दोस्तों मोहम्मद इरफान दिल्ली के रहने वाले हैं। इरफान कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन उन्होंने काम के साथ साथ बहुत कुछ सीखा। उन्होंने संविधान में गहरी दिलचस्पी दिखाई। युवाओं के आंदोलन में इरफान पहुंचे और बेहद जोश में संविधान की प्रस्तावना बताते दिखे। एक झुग्गी बस्ती से आने वाले इरफान ने अपने अनुभवों और मुश्किलों के आधार पर मजदूर वर्ग, असंगठित क्षेत्र के कामगारों, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और लोकतांत्रिक अधिकारों जैसे अहम मुद्दों को उठाया। तो जंतर मंतर पर मोहम्मद इरफान की आवाज सिर्फ उनकी नहीं बल्कि हर जागरूक नागरिक की आवाज है। अगर देश का सभी पढ़ा लिखा युवा सही गलत की पहचान कर सत्ता से सवाल पूछना सीख जाए तो लोकतंत्र और मजबूत होगा, क्योंकि लोकतंत्र की असली ताकत यही है कि सवाल पूछने का अधिकार किसी नेता, किसी अफसर या किसी बड़े आदमी तक सीमित नहीं है। यह अधिकार उस मजदूर का भी है जो रोज कमा कर अपना घर चलाता है, उस छात्र का भी है जो अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहा है और उस आम नागरिक का भी है जो अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाता है। अब सवाल सत्ता से भी है, क्या हर असहमति को विरोध समझा जाएगा? क्या हर सवाल पूछने वाले को कटघरे में खड़ा किया जाएगा या फिर लोकतंत्र की भावना के मुताबिक उसकी बात सुनी जाएगी? क्योंकि सवालों से लोकतंत्र कमजोर नहीं होता बल्कि जवाबदेही मजबूत होती है। और शायद यही इस पूरे आंदोलन का सबसे बड़ा संदेश भी है कि जब आम लोग बोलना शुरू कर देते हैं तो उनकी आवाज सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहती बल्कि सत्ता के गलियारों तक भी पहुंचती है। लोकतंत्र में बदलाव की शुरुआत हमेशा किसी बड़े मंच से नहीं बल्कि एक आम नागरिक की बुलंद आवाज से होती है। अब सवाल यह है कि क्या इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत यही थी कि यहाँ हर आम आदमी को अपनी बात कहने का मंच मिला? क्या यही वजह है कि नेताओं से ज्यादा चर्चा जुनैद और इरफान जैसे लोगों की हुई? और क्या आज की राजनीति में जनता सिर्फ वोट देने तक सीमित नहीं रहना चाहती है बल्कि अपनी आवाज भी खुद बनना चाहती है? क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत कुर्सी नहीं होती, सबसे बड़ी ताकत जनता की आवाज होती है। और जब वही आवाज सड़क से उठकर पूरे देश में गूंजने लगे तब सत्ता को भी उसे सुनना पड़ता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब 4 PM